ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिम के लिए मवेशियों की खरीदारी जारी। LDS सिटी मवेशी मंडी में मवेशी पहुंचा दिए गए। ब्राह्मण नस्ल के चौलिस्तानी बैलों में शहरियों की दिलचस्पी। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, LDA सिटी मवेशी मंडी में बड़ी तादाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी पहुंचा दिए गए हैं। बकरे, छतरे, बैल, ऊंट सभी यहाँ पे पेश किए गए हैं खरीदारी के लिए। शहरी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और जो यहाँ पे व्यापारी हैं, मालकान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप किस इलाके से आए हैं, कितने बकरे लेके आए थे और कितने अब तक सेल हो चुके हैं? सर, हम ज़िला रेमर खां, तहसील लियाकतपुर, थाना तरंडा मोहतपना से आए हैं। बकरे तो हमारे पास 120 है। तो अभी तक हमने एक बकरा सेल किया है, बकिया सेल नहीं किए। तो अभी गिराक आ नहीं रहा, गिराक इंशाल्लाह आएगा तो फिर जो भी नसीब मुकद्दर में लिखा है, रोज़ी रोटी के लिए निकले हैं। जी बिल्कुल, वीकेंड है और आज से उम्मीद कर रहे हैं व्यापारी कि आज शाम से ग्राहक बड़ी तादाद में आना शुरू होंगे। यहाँ पे बड़े खूबसूरत बकरे भी हैं, कैमरामैन राना आज़र आपको दिखाएंगे। ये आपके पास जो बकरा है, ये किस नस्ल का है, इसकी क्या डिमांड है, आपकी कितने में दे रहे हैं? सर, ये बकरा 3 लाख रुपया वैसे तो है डिमांड इसकी, तो 3 लाख रुपया मैं मांग रहा हूँ। 2.5 लाख में ये ख़रीदा था। अभी वहीं पे भी 2 महीने इसको पाला भी है, इनके ऊपर ख़र्चा भी आया है। 10-15 हज़ार रुपया एक बकरे के ऊपर ख़र्चा पड़ गया है। जी बिल्कुल, और भी यहाँ पे बकरे मौजूद हैं बड़े खूबसूरत, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ यहाँ पे कैंप्स कायम किए गए हैं हेल्थ के हवाले से। वेटरनरी डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो ये सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं मवेशी मालकान को भी और जो लोग ख़रीद के लेके जा रहे हैं उन्हें भी, कि इन मवेशियों को गंदम ना खिलाई जाए बकरों को, चूँकि ये ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, बंधे रहते हैं, तो इस वजह से ये बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। वो ना खिलाई जाए, पानी ज़्यादा पिलाया जाए, इनको चारा खिलाया जाए। अभी शहरी यहाँ पे पहुँच भी रहे हैं, जुमा से पहले भावताव भी जारी है, लेकिन जुमा की नमाज के बाद उम्मीद की जा रही है कि मजीद यहाँ पे शहरी पहुंचेंगे, भावताव करेंगे, मवेशी खरीद के लेके जाएंगे, क्योंकि खरीदने तो हैं। इसी तरह से ब्राह्मण नस्ल के बैल की बड़ी यहाँ पे डिमांड भी है। बड़ी तादाद में ब्राह्मण नस्ल के ऊंचे बैल यहाँ पे लाए गए हैं। इसी तरह से 1 कोहान वाले, 2 कोहानों वाले ऊंट भी लाए गए हैं। मालकान ने बड़े खूबसूरत सजावटें लगा के उन ऊँटों को सजाया भी है। ऊँटों के हवाले से भी भावताव जारी है। अभी उतनी ज़्यादा तेज़ी देखने में नहीं आ रही, लेकिन चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था, इस वजह से ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़े और मवेशियों की कीमतें भी इस वजह से कुछ बढ़ी हैं। तो यही वजह है कि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में नहीं आ रही, लेकिन व्यापारियों का, मालकान का ये कहना है, उन्हें ये उम्मीद है कि आज शाम से ज़्यादा बड़ी तादाद में ग्राहक आना शुरू होंगे और मंडी में तेज़ी भी आएगी। जी, मवेशी पहुँचा दिए गए। उस्मान खादिम इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब में स्टैंप ड्यूटी में कमी से सूबाई खजाने को भारी नुकसान। स्टैंप ड्यूटी में बड़ी कमी से खजाने को नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमती फैसले से खजाने को सालाना 14 अरब 77 करोड़ तक का रेवेन्यू कम होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। अली रामे, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से ये फैसला किया गया था कि पंजाब के अंदर जो स्टैंप ड्यूटी है उसको 3% से 1% कर दिया जाए, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशन, उनके दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद है और इन दस्तावेज़ात में इन खदशात का बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया कि अगर हुकूमत ये फ़ैसला लेती है तो इस फैसले थे जो सूबाई मुहासलात, जो कि हुकूमत एक टैक्स, एक रेवेन्यू जनरेशन करती है, उससे 14 अरब रुपए से ज़ायद का हुकूमत को नुकसान होगा। क्योंकि जो स्टैम्प ड्यूटी है, इसमें देहात के अंदर अगर देखा जाए, रूरल एरियाज़ में जो टैक्स लिया जाता था वो बहुत ज़्यादा एक रकम बनती थी, जिससे सूबाई महसूलात में इजाफ़ा देखा जाता था। क्योंकि हर साल जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ख़ास तौर पर उनके महसूलात के ऊपर रकम ज़्यादा मुकर्रर की जाती है, टास्क ज़्यादा तय किए जाते हैं, तो उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो हासिल होता है। लेकिन हुकूमत के इस फैसले से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 3% से 1% कर दी गई, इससे 14 अरब रुपए का सूबाई ख़जाने को नुकसान जो है वो होगा। लेकिन दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मौक़िफ़ इसमें यह ज़ाहिर किया गया कि ये एक वफाक लेवल का एक हुकूमती फ़ैसला है, तो लिहाजा इस फ़ैसले से ओवरसीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे रूरल एरिया में, दही इलाकों में, और उससे सरमायाकारी आएगी। तो सरमायाकारी के हवाले से भी
उन्होंने कहा कि जब सरमायाकारी आएगी तो रियल एस्टेट के जो लोग हैं जो काम करते हैं इस सेक्टर के अंदर, उनको भी अच्छा खासा जो है वो फ़ायदा होगा। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बदले में ये कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये फ़ैसला होता है तो इससे इतना फ़ायदा होगा, लेकिन हुकूमत के इस फैसले से जो नुकसान सूबाई ख़जाने को हो रहा है वो 14 अरब रुपए से ज़ायद की रकम बनती है। और इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, शफाफियत के हवाले से कोई पॉलिसी जो है वो मौजूद नहीं है कि आया जो हुकूमत का फ़ैसला इससे मुस्बत जो है रद्द-ए-अमल आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो इसका मनफी पहलू है वो ये कि सूबाई ख़जाने को 14 अरब का नुकसान होगा, और यही नुकसान जब वफाक को जब हुकूमत टैक्स पे करती है और NFC के बदले में हुकूमत को जो रकम मिलती है उसमें भी कमी हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी आगाह करने। दूसरी जानिब शादरा से रायबंड रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा सुस्तरवी का शिकार। कोटलखपत स्टेशन के साथ दीदाज़ेब पार्कों की तामीर शुरू करने पर तामीराती काम रुक गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब, बताइएगा। रेलवे ट्रैक के साथ साथ ग्रीन कॉरिडोर मंसूबे का आगाज़ किया था और इस पर पैकेज 3 पैकेज 4 पे जो काम शुरू किया गया, और अब 1 महीना हो चुका है। काम जू का तू पड़ा है और इक्का दुक्का मजदूर वहाँ पे काम करता दिखाई देते हैं, लेकिन ओवरऑल काम जो है सुस्त रवि का शिकार है। और अगर यही रफ्तार रही जो इन दोनों पैकेजेस के लिए डेडलाइन मुकर्रर की गई है 30 जून तक, उस पर काम मुकम्मल होना नामुमकिन है। अगर बात की जाए, सिर्फ खुदाई की जा चुकी है और फेंस लगाने का जो बेस वर्क कंप्लीट किया जा चुका है, और 1 महीने से ऐसे ही काम जमूद का शिकार है। ये पार्क बनाया जाना था, खूबसूरत पार्क, और दीदाज़ेब जो इस रेलवे ट्रैक के साथ अबंडेड अराजी थी उसको आबाद करना था, पार्क बना के ओपन जिम, बच्चों के प्ले एरियाज़, सिटिंग पॉइंट्स, रेस्ट एरिया बनाने थे। अब इस मंसूबे पे अगर देखा जाए तो 3 पार्क एक जगह, 4 पार्क एक जगह शामिल थे। अगर पहले ही प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह की स्पीड रही और ये हालत रही तो ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा जो है वो बाइसे जो है खुशी का इजहार नहीं कर सकेगा PHA के लिए, बल्कि निदामत का बाइस बनेगा। अब इसके लिए काम तेज़ करने की हिदायत भी की गई। 12 MD PHA ने कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा काम तेज़ करें, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ये काम तेज़ नहीं हो रहा, बल्कि आए रोज़ इस काम में रुकावट और ताख़ीर जो है वो सामने आ रही है। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब आगाह करने के लिए। लाहौर के सरकारी स्कूलों में दहम जमात की मुफ्त दरसी कुतब की कमी। दहम जमात की क्लासेस का आगाज हुए 1 हफ्ता गुजर गया, ताहाल बेशतर स्कूलों में तमाम तलबा को मुकम्मल कुतब का सेट नहीं मिल सका है। वजह क्या है, मजीद जान लेते हैं। जुनेद रियाज है। जी जुनेद, बताइएगा। जी, इस साल दहम का नया कोर्स जो है वो आया है, लेकिन सरकारी स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतब का 100% सेट जो है वो तलबा को नहीं मिल रहा। कुछ बच्चों को मिला है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी किताबें नहीं मिल रही। 1 हफ्ता हो चुका है मैट्रिक की क्लासेस जो हैं वो शुरू हुए, लेकिन किताबों का 100% सेट तमाम तलबा को नहीं मिल पा रहा। अगर ज़्यादातर किताबों की शॉर्टेज देखें तो लाहौर में जो किताबों की शॉर्टेज है उसमें दहम जमात की मैथ और केमिस्ट्री, जबकि उर्दू और अंग्रेज़ी की किताब भी तलबा को नहीं मिल रही। गर्मी की छुट्टियां होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है और इसी वाले से तलबा ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उनको किताबों की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि वो गर्मी की छुट्टियों में होमवर्क मुकम्मल कर सकें। इस हवाले से CEO एजुकेशन लाहौर तारक महमूद का कहना है कि किताबें वेयर हाउस में वाफर मिकदार में मौजूद हैं। किताबें फराहम करना 100% स्कूल सरबराहान की जिम्मेदारी है। अगर किसी जगह पर शॉर्टेज है तो स्कूल सरबराहान जिम्मेदार। उनका कहना है कि जिन स्कूलों में किताबें नहीं हैं, किताबें आ चुकी हैं, फौरी तौर पर वेयर हाउस से स्कूल सरबराहान रब्ता करें और वहाँ से किताबें ले लें। और अगर उनका कहना है कि अगर कोई किताबें किसी स्कूल में शॉर्ट हुई तो मुतल्लिका का हेड जिम्मेदार होगा, कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आगाह करने के लिए। और बात करेंगे मौसम की। शहर का मौसम खुशगवार, धूप के साथ हल्की हवाओं का राज बरकरार। महकमा मौसमियात की रात में बारिश की पेशगोई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अफशा रिजवान से। जी अफशा, बताइएगा मौसम कैसा रहेगा अगले दिन? जी बिल्कुल, बागों के शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो बागों के शहर में हालिया होने वाली बारिश की वजह से राहत और ठंडक जो है वो अभी बरकरार है। हवाएं भी चल रही हैं और सूरज की हल्की किरणें महसूस की जा रही हैं। लेकिन दोपहर का, जैसे कि अभी का वक्त है, सूरज पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी किरणों से गर्मी की शिद्दत को बढ़ा सके और इसमें कुछ हद तक कामयाब भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा 37 और कम से कम 26 तक जाने का इम्कान है। 14 से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आज पूरे दिन में हवाएं चलेंगी, जबकि इस वक्त हवाओं की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है।
महकमे मौसमियात की जानिब से आज के रोज़ सुबह के वक्त तो बारिश की कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि सुबह का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि रात के वक्त ये कहा जा रहा है कि 20% इम्कानात हैं बारिश होने के। लेकिन PDMA की जानिब से साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि 10 और 12 मई को जो बारिशों की पेशन गोई की गई थी, जो स्पेल जो दाखिल हुआ था बारिशों का, वो अब अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है और अब से ऑनवर्ड जितनी भी दिन आएंगे वो मौसम गर्म होता जाएगा। बागों का शहर अब गर्मी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। मौसम 40 डिग्री तक भी अब छूता हुआ दिखाई देगा। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को एहतियात करने का भी कहा जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से बाहर ना निकलें। जब मौसम इतना ज़्यादा शिद्दत पे हो तो गीले कपड़े का, पानी का, मशरूब का इस्तेमाल लाजमी करें। जबकि फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से नंबर 5वां रिकॉर्ड किया जा रहा है और AQI इंडेक्स की शरह 157 रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात के जानिब से कहा गया है कि UV इंडेक्स दोपहर के वक्त तो इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में UV इंडेक्स भी अपने अरूज पर दिखाई दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा आगाह करने के लिए। बारिशी पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर निकासियात का बर वक्त न होने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर हुई। तफसीलात जानते हैं अली साही से। जी अली साही, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, प्री मानसून की बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इसमें देखा गया है कि ट्रैफिक के मिसाइल जो हैं वो बड़े पैमाने पर सामने आए। CTO लाहौर खुद सड़कों पर रहे और अजाफी नफरी भी तैनात की, लेकिन इसके बावजूद घंटों ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CTO लाहौर की जानब से दर्जनों पॉइंट्स हाईलाइट्स किए गए हैं, जिसमें खसूसी तौर पर माल रोड, जेल रोड, लक्ष्मी चौक और इसके साथ साथ दीगर अहम शाहराहों पर पानी खड़ा रहता है। उसकी वजह से शहरियों की गाड़ियां भी बंद होती हैं, बाइक्स भी बंद होती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CTO लाहौर की जानब से MD वासा को मरासला भिजवाया गया है कि ऐसे मकामात जहाँ पर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है वहाँ पर खसूसी टीमें तश्कील दी जाएँ, एक जामे सर्वे करवाया जाए और वहाँ पर कैंप्स लगाए जाएँ ताकि फौरी तौर पर नकासी आपको मुमकिन बनाया जा सके और ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जा सके। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन की जाए, ट्रैफिक पुलिस और वासा मिलकर ये काम करेंगे तो ये ट्रैफिक की रवानी आने वाले दिनों में बरकरार रहेगी। चूँकि मानसून में जो वेदर कास्ट बताई जा रही है वो ज़्यादा बारिशें हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CTO लाहौर की जानब से ये मरासला भिजवाया गया है कि बर वक्त इक़दाम किए जाएँ, वरना शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और CTO लाहौर की जानब से ये मरासला जो है वो CCP लाहौर को भी भिजवाया गया है, एडिशनल IG ट्रैफिक भिजवाया गया है, IG ऑफिस को भी भिजवाया गया है ताकि बर वक्त इक़दाम करके। बहुत शुक्रिया अली साही आगाह करने के लिए। गुज़िश्ता 2 रोज़ में शहर में बारिश, वासा फील्ड स्टाफ की गैर मौजूदगी पर वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन बरहम मुतलका इलाके में ड्यूटी पर मामूर अफसरान फील्ड पर क्यों नहीं निकले? मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुर नयाब से। दुर नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो शहर में बारिश हुई और उस पर वासा की जो नाकामी सामने आई है, पानी निकाला नहीं गया, बर वक्त और मशीनी मौजूद नहीं थी, वासा का अमला मौजूद नहीं था। उस तो वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन बरहम हुए और उन्होंने एक इजलास लिया है इस तमाम इशू पे, जिसमें वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज मौजूद थे, DG वासा पंजाब तैयब फरीद, MD वासा मौजूद थे और उनसे सत्कार किया कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि मशीनरी मौजूद नहीं है, चाहे बारिश थोड़ी हो कम हो, वासा का अमला मशीनरी जो है वो मौके पे मौजूद होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि दफ्तर में बैठ के वो टाइम पास करें। उन्होंने वार्निंग दी है, इंतबाह जारी किया, उन्होंने कहा अरबों के वसाइल लगाए हैं, आवाम की सहूलत के लिए लगाए हैं। अगर बारिश के दौरान पानी की निकासी ना होने से आवाम ने सड़कों पर रहना है तो इन वसाइल का कोई फायदा नहीं होगा। जी ठीक है दुर नयाब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर हाउसिंग की बरहमी के हवाले से वासा की ग्राउंड पर नाकामी और MD वासा ने डायरेक्टर ऑपरेशन गुलबर्ग अमजद अली को मुअत्तल कर दिया है कि क्या मजीद एहलकार भी मुअत्तल होने का इम्कान है? जी बिल्कुल, वज़ीर हाउसिंग की संजीदा बरहमी के बाद और बहुत ज्यादा नोटिस लेने के बाद अब ये बात सामने आ गई है कि वासा की ग्राउंड में नाकामी थी, जिसमें MD वासा ने फौरी तौर पर डायरेक्टर गुलबर्ग अमजद अली को मुअत्तल कर दिया। इनके साथ साथ जो डायरेक्टर रावी टाउन है हाफिज राहील, उनको भी ओहदे से हटा दिया। दोनों जगह नए अफसरान की तैनाती कर दी गई है। उस्मान बाबर को डायरेक्टर गुलबर्ग जबकि जिशान मंजूर को डायरेक्टर रावी टाउन का चार्ज दे दिया गया है और इस हवाले से उन्होंने वार्निंग दी है MD वासा ने कि आज के बाद कोई खुदकशी बर्दाश्त नहीं होगी। मानसून में जिस अफसर ने काम ना किया वो सबसे पहले घर जाएगा, फिर को बाद में एक्शन उस पर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर नयाब आगाह करने के लिए।